किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, ये जो समय है, आप अपनी मिट्टी को इस समय एकदम फर्टाइल बना सकते हैं, बहुत उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपजाऊ क्षमता को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ मिट्टी के अंदर पड़े जो पैथोजन है उनको भी आप नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि आप बार बार अगर फसल लगा रहे हैं खेत के अंदर तो उसमें पैथोजन तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। पैथोजन यानी कि हानिकारक फंगस, तो वो डेवलप होती है, जिससे बार बार बहुत ज़्यादा रोग आपकी फसलों में हमें देखने को मिलते हैं। आप कोई फसल एक लगातार लगाते रहते हैं तो उसमें साल दर साल जो रोगों की समस्या है वो बढ़ती रहती है। उसका कारण ये है कि हमारी मिट्टी में लगातार पैथोजन की संख्या बढ़ती रहती है, यानी कि जो हानिकारक फंगस हमारी फसलों पर अटैक करती है तो फसल के अवशेष मिट्टी में रह जाते हैं। उसके साथ साथ जो पैथोजन यानी कि वो हानिकारक फंगस भी मिट्टी के अंदर रह जाती है। तो बहुत सारी फंगस ऐसी रहती हैं कि वो कई कई वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जिससे जब हम लगातार वही फसल लेते रहते हैं तो समस्या लगातार हमारे खेतों के अंदर रोगों की बढ़ती रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि रोगों की समस्या को आप कैसे कम कर सकते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे और इस समय आप किस तरीके से अपनी मिट्टी को एकदम फर्टाइल बना सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, साथ में हानिकारक पैथोजन, हानिकारक फंगस और जो खरपतवार है, खरपतवारों को भी नष्ट कर सकते हैं। ये समय बहुत बेस्ट समय है, तो वही इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम चर्चा करेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला देखिए, यदि आप अपनी मिट्टी को जो पैथोजन है, पैथोजन मुक्त करना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, तो ये समय बेस्ट रहता है। इस समय यदि आपका फील्ड खाली है, यानी कि उसमें कोई भी फसल नहीं है, तो आप अपने खेत की डीप प्लोइंग करके छोड़ दें, या मिट्टी पलट हल जो आता है उससे भी आप उसकी पलटाई करके छोड़ सकते हैं, यानी कि डीप प्लोइंग करनी चाहिए। डीप प्लोइंग करके जब आप छोड़ देते हैं तो नीचे की मिट्टी जब ऊपर आ जाती है तो देखिए उसमें क्या होता है, जो हमारी हैवी सनलाइट है वो पहुँचती है। हैवी सनलाइट, हाई टेम्परेचर में क्या होता है, जब हैवी सनलाइट सूरज की किरणें पड़ती हैं मिट्टी पे और मिट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो हानिकारक पैथोजन है वो भी नष्ट हो जाती है, खरपतवार के जो बीज हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हानिकारक पैथोजन हो, चाहे फंगस हो, चाहे इंसेक्ट हो, वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इससे हमारी मिट्टी बेहतर होती है, मिट्टी रिचार्ज भी होती है, जिससे मिट्टी में सभी पैथोजन नष्ट होकर के मिट्टी मोर फर्टाइल होती है। इससे फिर आप नेक्स्ट क्रॉप जब भी लगाएंगे तो उसमें रोगों की समस्या कम आएगी, खरपतवार भी आपके कम उगेंगे और साथ में कीटों की समस्या कम देखने को मिलेगी और आपका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला आप ये कर सकते हैं कि गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें 10 से 15 दिनों के लिए, और उसके बाद फिर आप कोई भी क्रॉप उसमें लगा सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, एक मेथड होता है सॉइल सोलराइजेशन। सॉइल सोलराइजेशन का जो मेथड होता है, इसको हर कोई फार्मर उपयोग में नहीं ला सकता है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। क्योंकि हमें जितने एरिया में हमें करना है उतने एरिया के लिए एक वाइट ट्रांसपेरेंट एक प्लास्टिक की सीट आती है, पॉलीथीन आती है, वो परचेज करनी होती है। सॉइल सोलराइजेशन एकदम बेस्ट तरीका है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है कि हमारी ज़मीन के अंदर सभी हानिकारक पैथोजन को नष्ट करने का, यानी कि अगर ज़्यादा समस्या आपके खेत के अंदर है, बार बार रोग आ रहे हैं, तो सभी हानिकारक पैथोजन को, हानिकारक इंसेक्ट को, यहाँ तक कि नेमाटोड्स को भी नष्ट करने का एक बेस्ट मेथड होता है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड होता है। लेकिन उसको यदि आप फॉलो कर पाएँ तो अच्छा है, नहीं कर पाएँ तो बाकी के जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ आप उन पर ध्यान दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या करना होता है सॉइल सोलराइजेशन में, कि खेत को पानी भरकर छोड़ देना होता है। देखिए, खेत एकदम प्लेन रहे, उसमें पानी भरकर छोड़ दें। जब पानी सूख जाए, यानी कि पानी नीचे चला जाए लेकिन मिट्टी में नमी प्राप्त रहनी चाहिए, तो उस समय आप मिट्टी के ऊपर एक वाइट प्लास्टिक की एक पॉलीथीन आती है, उसको पूरी तरह कवर कर देते हैं, जिससे वो एयर टाइट हो जाए, उसमें हवा वगैरह ना जाए। तो देखिए, जब हम ऐसा करके छोड़ देते हैं तो ऐसे में हाई टेम्परेचर में, आप सब जानते हैं कितना बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, तो अब जब मिट्टी पे सनलाइट पड़ती है पॉलीथीन पे, तो मिट्टी अंदर की जो मिट्टी का जो टेम्परेचर है कई गुना ज़्यादा इंक्रीज कर देती है, यानी कि 50 से ऊपर जो टेम्परेचर है वो चला जाता है मिट्टी का। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी हानिकारक पैथोजन, कोई भी नेमाटोड्स हमारी मिट्टी के अंदर जीवित नहीं रहता है, सभी नष्ट हो जाते हैं। हमारी मिट्टी एकदम न्यू हो जाती है, यानी कि उसमें सभी पैथोजन मुक्त मिट्टी हो जाती है और एकदम मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। उसके बाद आप कोई फसल लगाएंगे तो रोगों की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सॉइल सोलराइजेशन थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड है, लेकिन बहुत ही बेस्ट तरीका है
हमारी मिट्टी को बेहतर करने का, पैथोजन मुक्त करने का। हालांकि छोटे आकार में जैसे आप नर्सरी वगैरह के लिए तो ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि उसमें थोड़ी पॉलीथीन आपको चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर करने के लिए थोड़ा एक्सपेंस हमारा ज़्यादा जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें आपका एक सवाल हो सकता है कि जब हम ये करते हैं तो इसमें तो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो भी नष्ट हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे होता क्या है, टेम्पररी थोड़ा कुछ उनको डैमेज होता है। हालांकि ज़्यादातर जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो सॉइल में और गहराई में चले जाते हैं, तो टेम्परेरी थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन जैसे बाद में वो रिकवर कर लेते हैं, अपने आप को तेज़ी से रिकवर कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी हानिकारक पैथोजन है वो मुक्त हो जाती है, या नेमाटोड्स मुक्त हमारी मिट्टी हमें देखने को मिलती है। मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये एक और बेस्ट तरीका है। उसके साथ साथ इस समय आप देखिए, यदि आपका खेत 45 से 50 दिन के लिए अगर खाली है तो ऐसे में आप ढैंचा उगा सकते हैं, ग्रीन मैन्योर। क्योंकि ग्रीन मैन्योर जो है सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम तरीका है मिट्टी को फर्टाइल बनाने का, मिट्टी में कार्बन को तेजी से ऐड करने का, ऑर्गेनिक मैटर को तेजी से बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है वो है हमारा ग्रीन मैन्योर, सबसे बेस्ट है। तो उसके लिए आपको कम से कम आपका जो खेत है 45 से 50 दिन खाली रहना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करें, इस समय अपने खेत के अंदर ढैंचा बिखेर सकते हैं, उसकी बुवाई कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए लगभग 10 केजी ढैंचा का जो सीड्स है वो पर्याप्त रहता है, तो वो बो दें, और जैसे ही वो 45 से 50 दिन का हो तो उसकी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो इससे ये बहुत बेहतर तरीका है मिट्टी को उपजाऊ बनाने का, और ये लगातार आप करेंगे तो मिट्टी में बेहतर होगी, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो बढ़ेंगे मिट्टी के अंदर। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन का जो इम्बैलेंस हो रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रिशन बैलेंस आपकी मिट्टी के अंदर हो जाएगा। सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी मिट्टी के अंदर अवेलेबल होंगे अच्छी मात्रा में, ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में ऐड हो जाएगा आपकी मिट्टी के अंदर, जिससे मिट्टी भुरभुरी भी होगी मिट्टी में, जिससे रूट डेवलपमेंट फसलों का बेहतर होगा। माइक्रोबियल एक्टिविटी मिट्टी के अंदर अच्छी होगी, मिट्टी में एरेशन अच्छा होगा, मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। और आपकी मिट्टी में अगर साल्ट्स जाता है, साल्ट्स का प्रभाव है, आपकी मिट्टी लवणीय है, तो साल्ट्स को भी के प्रभाव को भी ये कम करता है। तो बहुत ही बेहतर है ढैंचा, आप ग्रीन मैन्योर जरूर उगाएं और हर साल उगाएं, जिससे आपकी मिट्टी फर्टाइल रहे और अच्छी आपको उपज लंबे समय तक मिलती रहे अपने खेत से। उसके साथ साथ देखिए, मिट्टी को बेहतर करने के लिए आप अपने खेत में जो हमारे बायो एजेंट्स आते हैं आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जब भी कोई भी फसल लगा रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास आप दें ज़मीन में, और उसके साथ साथ जो हमारे पीएसबी बैक्टीरिया हैं, यानी कि फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया हैं, वो दें। जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया आप दे सकते हैं, क्योंकि जब हम इन बैक्टीरिया को देते हैं उसके साथ साथ हमारी मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर अच्छी मात्रा में होता है, तो ये लंबे समय तक सर्वाइव करते हैं और ये अधिक मात्रा में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाते हैं, यानी कि बढ़ा पाते हैं। तो जिससे जब जितना ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है आपकी मिट्टी में, क्योंकि हम ग्रीन मैन्योर भी डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा, तो जो भी ये हम पीएसबी बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास, ट्राइकोडर्मा ये हम मिट्टी में डालेंगे तो ये अपनी वहाँ पे ग्रोथ डेवलप करेंगे, कॉलोनीज बनाकर रहेंगे, क्योंकि इनको मिट्टी के अंदर अपने जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, अपने अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे वहाँ पे ग्रोथ करेंगे। तो हानिकारक फंगस को नहीं डेवलप होने देंगे, हानिकारक कीटों को डेवलप नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ जो पीएसबी बैक्टीरिया वो डेवलप होंगे तो मिट्टी के अंदर से जो फास्फोरस है, जो फिक्स फॉर्म में पड़ी है, उसको ब्रेक करके पौधे के लिए अवेलेबल कराएंगे। इससे हमारी मिट्टी की कठोरता भी कम होगी और हमारे पौधे को फास्फोरस और जो सभी न्यूट्रिशन है वो भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। इससे हमारी मिट्टी बेहतर होगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ देखिए, आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही समस्या है, आपके खेत में रोग ज़्यादा आ रहे हैं किसी फसल के अंदर, तो क्रॉप रोटेशन भी अपना सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी एक फसल में, मान लीजिए आप टमाटर की फसल लगातार ले रहे हैं, तो उसमें अर्ली ब्लाइट की, लेट ब्लाइट की समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि उस फसल के अंदर वो दोनों डिजीज अटैक करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, फिर दूसरे कुल की फसल लगा देनी चाहिए। अब मान लीजिए दूसरे कुल की कोई अन्य फसल आप लेंगे उस खेत के अंदर, तो पहला तो वो फंगस अटैक नहीं कर पाएगी, तो इससे आपके खेत के अंदर जो डिजीज की समस्या है वो नहीं आएगी आपकी फसल के अंदर। आपने देखा भी होगा कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई नई क्रॉप लगाते हैं, कोई नई कुल की फसल आप लगाते हैं, तो आपने देखा होगा पहले साल, दूसरी साल बहुत अच्छी क्रॉप देखने को मिलती है। वो इसलिए क्योंकि उस फसल के पैथोजन अभी तक हमारी मिट्टी में उपलब्ध नहीं थे, जिससे कि वो अटैक कर पाए आसानी से। तो वो उपलब्ध नहीं थे और जिसे अटैक कर पाए, तो अटैक नहीं होगा तो हमारी फसलों के अंदर रोग नहीं आएंगे।
तो ये आपने नोटिस किया होगा। तो इसलिए हमें कुल को जो फसल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि दूसरे कुल की फसल हम लगा सकते हैं, जिससे हमें एक बेहतर उत्पादन भी मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।